प्रिय दर्शकों, यदि आपके घर में भी बेटा या बेटी विवाह योग्य हो चुके हैं लेकिन बार बार रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं, कोई ना कोई बाधा सामने आ जाती है, देखने वाले आकर मना कर देते हैं, या फिर कुंडली के दोष, पितृदोष, काल सर्प दोष, नज़र दोष, ग्रहण दोष अथवा किसी नकारात्मक ऊर्जा के कारण विवाह में लगातार विलंब हो रहा है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको आषाढ़ मास की भौमवती अमावस्या का एक अत्यंत प्रभावशाली और प्राचीन उपाय बताने जा रहा हूँ। मान्यता है कि यदि इस उपाय को पूरी श्रद्धा और सही विधि से किया जाए तो विवाह में आने वाली बड़ी से बड़ी बाधाएं दूर होने लगती हैं और शीघ्र शुभ विवाह के योग बनने लगते हैं। इस वर्ष 14 जुलाई मंगलवार को भौमवती अमावस्या का विशेष संयोग बन रहा है। मंगलवार और अमावस्या का यह दुर्लभ योग आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। इस दिन किए गए शुभ कार्य, दान, पुण्य, पूजा पाठ और विशेष उपाय कई गुना अधिक फलदायी माने जाते हैं। यदि आपकी लाख कोशिशों के बाद भी विवाह तय नहीं हो रहा, बार बार बात बनकर बिगड़ जाती है, योग्य वर या वधू नहीं मिल रहा, या कुंडली का सप्तम भाव किसी ग्रह दोष से पीड़ित है, तो ये उपाय आपके लिए लाभकारी माना जाता है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि यदि विधि का कोई भी चरण छूट गया तो उपाय अधूरा रह जाएगा। अब आइए जानते हैं इस उपाय की संपूर्ण विधि। सबसे पहले अमावस्या के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, अपने घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, अपने इष्ट देव तथा पितृ देवताओं का स्मरण करें, हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे प्रभु, यदि मेरे या मेरे पुत्र पुत्री की कुंडली में कोई ऐसा दोष है जो विवाह में बाधा उत्पन्न कर रहा है तो कृपया उसे दूर करें और शीघ्र शुभ विवाह का मार्ग प्रशस्त करें। इसके बाद शाम को किए जाने वाले उपाय की सामग्री पहले से तैयार रखें। आपको चाहिए एक नया काले रंग का कपड़ा, लगभग रुमाल के आकार का 50 ग्राम पीली सरसों, 50 ग्राम साबुत काले तिल, 50 ग्राम साबुत काली उड़द 2 और 5 का एक सिक्का सरसों के तेल का, दीप करुई की लंबी बत्ती, थोड़ा गंगा जल। सायंकाल सूर्यास्त के बाद घर के मंदिर में काला कपड़ा बिछाएं और उस पर गंगा जल का छिड़काव करें। अब क्रमशः उस कपड़े पर 50 ग्राम पीली सरसों, 50 ग्राम काले तिल, 50 ग्राम साबुत उड़द तथा तीनों सिक्के रख दें। इसके बाद भगवान श्रीहरि, विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए पूरे विश्वास के साथ अपनी मनोकामना बोलें, हे श्रीमन नारायण, मेरे जीवन अथवा मेरे पुत्र पुत्री के विवाह में जो भी बाधाएं हैं वे समाप्त हों और शीघ्र शुभ विवाह का योग बने। अब इन सभी वस्तुओं की उसी काले कपड़े में एक पोटली बना लें और यदि संभव हो तो मौली से बांध दें। यदि लड़का या लड़की स्वयं यह उपाय कर रहे हैं तो इस पोटली को अपने ऊपर 7 बार दक्षिणावर्त तो तीर कर रहे हैं। यदि संभव और सुझे, यदि माता पिता अपने बच्चों के लिए उपाय कर रहे हैं और बच्चे घर पर नहीं हैं तो उनके फोटो के ऊपर 7 बार बार। यदि फोटो भी उपलब्ध न हो तो उनका नाम और गोत्र स्मरण करते हुए मानसिक रूप से यह प्रक्रिया करें। इसके बाद एक मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल भरकर लंबी बत्ती लगाएं। अब बिना किसी से अधिक बातचीत किए शांत मन से इस पोटली और दीपक को लेकर किसी ऐसे पीपल के वृक्ष के पास जाएं जहां पूजा की जा सकती हो। वहां पहुंचकर सबसे पहले दीपक जलाएं और उसे पीपल के वृक्ष की जड़ के पास रख दें। फिर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का ध्यान करते हुए पीपल की 7 परिक्रमा करें। यदि स्थान कम हो और परिक्रमा संभव न हो तो वहीं खड़े होकर मानसिक रूप से 7 परिक्रमा का संकल्प लें। हर परिक्रमा के दौरान अपनी मनोकामना दोहराते रहें। इसके बाद वह पोटली पीपल के वृक्ष की जड़ में श्रद्धापूर्वक रख दें। अब वहीं बैठकर कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करें। नमो भगवते वासुदेवाय नमः या विष्णवे नमः। मंत्र जाप के बाद हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, यदि मेरे जीवन या मेरे बच्चों के विवाह में कोई भी ग्रह दोष, पितृदोष, नज़र दोष, वास्तु दोष या किसी प्रकार की नकारात्मक बाधा है तो आपकी कृपा से वह शीघ्र समाप्त हो और शुभ विवाह का मार्ग प्रशस्त हो। इसके बाद
बिना पीछे मुड़कर देखे शांतिपूर्वक अपने घर लौट आएं। प्रिय दर्शकों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भौमवती अमावस्या पर श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया यह उपाय विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने तथा सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने का माध्यम माना जाता है। इसका फल व्यक्ति की श्रद्धा, कर्म और परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में फिर एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ मुलाकात होगी। हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु। धन्यवाद।